बसरा साहब, आप फिर उसी तरह हैं, दोबारा जेल जाने की तैयारी तो नहीं है? जेलें आपका क्या ख्याल है कि 6 महीने अगर जेल में डरना होता तो ये मैं पंजाब असम्बली में अगर खड़ा होता। जो पीटीआई के लोग बचे हैं ना, ये है असल पीठ। जब पीटीआई इक्तदार में आई तो पीएमएल ने भी ये इल्जाम लगाती थी कि ये सिलेक्टेड है। खान साहब खुद एक्सेप्ट करते थे, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में सारे सिलेक्ट हो गए थे। 2024 में जब आपने सारा कुछ कर लिया, आज तो कोई गलतफहमी नहीं रह गई। आज कौन है साथ हमारे? सर तो कहने साड़ी गल हो गई है। कबूतर वाली सरकार आई, अवाम ने तोते उड़ाते। अल्लाह ने आपको मशवरा नहीं दिया कि आप गलत कर रहे हैं, कानून बनेगा ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद के साथ? ये सिर्फ और सिर्फ काजी फाइजा साहब का कारनामा है। उन्होंने हमारे से बल्ले का निशान छीना 11th आवर पे। ये जो खवातीन की नशिस्तें छीनी है ना, इसका क्रेडिट जो है वो काजी फाइजा साहब को जाता है। अल्लाह ना करे वो करप्शन वाजे हो जाती है कि पीटीआई की हुकूमत में हुई है तो इमरान खान की लीडरशिप पर तो सवालिया निशान हो जाएगा। मैं खान साहब का जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, आपने देखा है। हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही हो खान साहब के नॉलेज में ना आई हो। अब अगर वो खान साहब के नॉलेज में आती है, जो जिम्मेदारान होंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। बसर साहब, 1.5 सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से जो असम्बली है वो दंगा कुश्ती चल रही है। कभी कौन अपोजिशन, कभी कौन अपोजिशन। तो अभी वो सियासत मुस्तहकम चाहते हैं पाकिस्तानी। देखें, सियासी मुस्तहकम उसी वक्त होंगे ना जब इस्तेकाम तब आएगा, जब अवाम पीछे खड़े होंगे। जब आप जालसाजी के साथ, डाके के साथ, चोरी के साथ, 2 नंबरी के साथ आप फार्म 47 की पैदावार हों और आप कहें कि मैं जाली वज़ीर आला, मुझे तस्लीम करो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे तस्लीम करें, कौन करेगा? इसलिए अवाम को आप कीड़े मकोड़े ना समझें। अवाम ने फैसला दिया है। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस्तेकाम उसी वक्त आना है जिस वक्त यहाँ पर सियासी इस्तेकाम आएगा, जब लोगों की हुक्मरानी होगी। या तो फैसला कर लेना, छोड़ दें ढोंग जमहूरियत वाला, जमहूरी इदारे, पार्लिमानी निज़ाम, लगाएं बादशाहों वाला निज़ाम। इस बार भी गलतियां होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पिछले आपने जब 3.5 साल के टेन्योर में भी यही कहा कि हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, हम अगली हुकूमत में आके वो गलतियां दुरुस्त करेंगे। अभी भी आपने वही किया, वो सुन्नी इत्तेहाद से आपने। पहली बात तो देखें, इंसान है ना, गलतियां इंसान से होती हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि लीडर आपका जेल में पड़ा हो, पार्टी तोड़ दी गई हो, निशानात ले ली गई हो, मुलाकात ना हो रही हो, तो इश्यूज तो आते हैं, मसाइल तो आते हैं। लेकिन ये जो आपने सुन्नी इत्तेहाद वाली बात कही, यहाँ पे खान साहब के टेबल पे थी तीनों पार्टियाँ। शिरानी ग्रुप भी, सुन्नी इत्तेहाद भी, MWM भी। चूँकि खान साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, लोगों की पाबंदी लगा दी गई। 11th आवर पे फैसला करना था, वो फैसला हुआ। तो ये फैसला किसने किया था? खान साहब ने तो फैसला नहीं किया। नहीं, खान साहब ने किया था। नहीं, आपने कहा उनसे तो राब्ता ही नहीं हो पा रहा था ना? अभी खान साहब ने तीनों पार्टियों को कहा था। मैं फिर बात बताता हूँ, तीनों पार्टियों को उस वक्त जब उनके साथ चले गए, याद है आपको, MWM के साथ आए थे तो क्या क्या बातें हो रही थी, क्या क्या कहा गया था। वहाँ गए तो वहाँ बात, अच्छा उसको छोड़ दें, ये तो MWM वाला तो ये हो गया। फार्म 47 वाला थाना किसने किया है? वो किसने किया है? वो कौन बातें कर रहा है? अच्छा बसरा साहब, यही जो था ना, आप 2018 में देखते थे पीटीआई के जब पीटीआई इक्तदार में आई तो पीएमएल ने भी ये इल्जाम लगाती थी कि ये सिलेक्टेड है। खान साहब खुद एक्सेप्ट करते थे, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान में सारे सिलेक्ट हो गए थे। इस बार क्या हुआ, अगर सिलेक्शन तब्दील होगी तो? नहीं, मैं यहाँ पर आपसे डिफर करता हूँ। उस वक्त भी इमरान खान मोस्ट पॉपुलर था। कहा गया कि ये हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट थी, ये कहा गया लेकर आइए। ये कहा गया कि जी अदलिया भी साथ थी, सिस्टम भी साथ था, तरीन भी साथ थे, जहाज भी साथ, ये सब कुछ कहा गया। आज कौन साथ था? 2024 में जब आपने सारा कुछ कर लिया, आज तो कोई गलतफहमी नहीं रह गई। आज कौन है साथ हमारे? सर तो कहने साड़ी गल हो गई है। वो कबूतर वाली सरकार, आप भी कहते थे हमारी बात होगी। कबूतर वाली सरकार आई, अवाम ने तोते उड़ाते, वज़ीर बनता आटे के थैले ते अड़ गया, फोटो ते लग गया। मुझे पता है इस दफा कौन था हमारे साथ? अल्लाह साथ था, अल्लाह हक है। और पाकिस्तान की 90% अवाम इमरान खान के साथ। नहीं, आपकी तो वकला की बड़ी अच्छी आपके पास तादाद थी, आप कह रहे थे हम वकला के साथ चलेंगे, लेकिन वकला ने आपको मशवरा नहीं दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आपको कानून बनेगा ही नहीं सुन्नी इत्तेहाद के साथ, आप जब इत्तेहाद करेंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ काजी फाइजा साहब का कारनामा है। उन्होंने हमारे से बल्ले का निशान छीना 11th आवर पे, जो धांधला हुआ, जो खरीदो फरोख्ती वोटों की, और सबसे बढ़कर ये जो खवातीन की नशिस्तें छीनी है ना, इसका क्रेडिट जो है वो काजी फाइजा साहब को जाता है। परवेज़ लाई साहब को बल्ला छीन लिया आपने, अब उसको छोड़ दें। ये नॉमिनेशन पेपर्स हमारे कौन नहीं दाखिल होने दे रहा था? ये हमारे तजवीज़ कनिंदा, तोइद कनिंदा को कौन उठा रहा था? वो कौन कर रहा था? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते थे हम मायार पे सबको लेकर आते हैं, तो मायार अब था वो सेनेट पे, आपने वो उमर सरफराज चीमा साहब को पीछे कर दिया। बड़ी कुर्बानियाँ थी उनकी, बहुत कुर्बानी है। मेरी बात उनकी भी ऐसे सबकी बहुत कुर्बानी है। सीटें बहुत कम हैं, हर किसी को अपने अगर एडजस्ट करना है तो पार्टी के अंदर बहुत सारे स्लॉट्स हैं। उमर सरफराज चीमा साहब की अजमत को सलाम है, मियां महमूद रशीद साहब की, परवेज़ लाई साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, खुद खान साहब। तो उनके आपने देखा कि दीगर जो जुल्फी बुखारी साहब को आपने कर दिया, लेकिन उनको पहले कबल भी बहुत उनके साथ नाइंसाफियाँ इस तरह हुई। पार्टी खुद तस्लीम करती थी कि उमर सरफराज चीमा की एक मेन
जगह बनती थी। मैं आपको जुल्फी बुखारी साहब को एक बात बताऊं, उनकी भी बड़ी जद्दोजहद है, हर किसी की एक अपना कंट्रीब्यूशन है, इसलिए जो लीडर साहब ने फैसला कर दिया, आपने देखा सब ने उसको तस्लीम किया है। और अभी तो टाइम और आना है, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में है, 2/3 मेजॉरिटी मरकज में, सब दोस्त आएंगे इंशाल्लाह। और PTI भी- आम जेडे 47 वाले ना, इन्हें चुक के बाहर मारांगे। मरवत साहब के बकौल पीटीआई भी करप्ट पार्टी निकली। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जो $150 अरब था वो आप 600 अरब पे ले गए कर्जा, तो पीटीआई भी करप्ट होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी अपनी एक राय है जो उन्होंने दी है, तो अगर उनको बेहतर होता है ये राय वो पार्टी इजलासों के अंदर दूँ, पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कर दी है तो पार्टी के अंदर जमहूरी रवैये हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई आमरों की जमात थोड़ी है। वो तो कहते सारे डरपोक हैं पार्टी में, अगर मैं चले जाऊंगा तो पीछे बोलने वाला ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त पे जद्दोजहद की है, लेकिन ये कहना कि बाकी लोग जो हैं, ऐसी बात नहीं। बड़ी पार्टी ने जुल्म फेस किया है, जबर फेस। हर इंसान की एक कहानी है। शौकत बसरा को भूलेंगे ना, मेरे साथ क्या क्या हुआ, माँ बहनों बेटी के साथ क्या हुआ, नहीं सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ, इसी के साथ ये हुआ है। तो बसरा साहब आप फिर उसी तरह हैं, दोबारा जेल जाने की तैयारी तो नहीं है? जेलें, आपका क्या ख्याल है कि 6 महीने अगर जेलों में डरना होता तो ये मैं पंजाब असम्बली में अगर खड़ा होता। आज भी 15 FIR मौजूद हैं, जेलें, हथकड़ियाँ, ये तो अब PTI जमात, मैं समझता हूँ अब जो PTI के लोग बचे हैं ना, ये है असल PTI। अगर अल्लाह ना करे वो करप्शन वाजे हो जाती है कि पीटीआई की हुकूमत में हुई है, तो इमरान खान की लीडरशिप पर तो सवालिया निशान हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि जो खान साहब का 0 टॉलरेंस है करप्शन पे, आपने देखा है। नहीं, लीडरशिप पे तो सवालिया निशान है ना। मेरी बात 0 टॉलरेंस है। हो सकता है जो बात उन्होंने कही हो खान साहब के नॉलेज में ना आई हो, अब अगर वो खान साहब के नॉलेज में आती है, जो जिम्मेदारान होंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कार्रवाई होगी इनके खिलाफ।